का जो संस्थान है आनंदम, जो आनंदम धाम है, ये इस दिशा में कोई कार्य कर रहा है यूथ को मोटिवेट करने का? क्योंकि सबसे ज्यादा जो तनाव में है आज की तारीख में यूथ में, उसके सामने दो चिंताएं हैं। पहली चिंता है पढ़ने की। पिताजी ने कह दिया कि बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा, अब उसके दिमाग में डॉक्टरी घुसी हुई है, भले वो डॉक्टरी के बारे में पढ़ नहीं, उसके पिताजी के दबाव में उधर ध्यान दिए हुए है, लेकिन उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डॉक्टर बन सके। इसी तरह से इंजीनियर हुआ या और सारी चीजें हुआ। अच्छा, इधर क्या हुआ कि इधर 10 सालों के भीतर प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हैं उसमें और ज्यादा कंपटीशन हो गया। लोग 99%, हम लोग, मैं जब पढ़ता था तो 70% 75% नंबर बहुत बड़ा नंबर माना जाता था, जो टॉप करता था वो पाता था। आज की तारीख में 100 नंबर पाने वाले लोग टॉप कर रहे हैं, तो वहां भी कंपटीशन बढ़ गया। इस कंपटीशन के दौर में उसके जो दिमाग में है वो तनाव बढ़ रहा है। वो तनाव जो बात आप कर रहे हैं कभी भी फट सकता है। उसके लिए जो हमारा कृष्ण का रास्ता है वो कैसे आप उसको उनको ट्रेंड कर सकते हैं या उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं? मैं बार बार आपको एक ही चीज कह रहा हूँ, नॉलेज नॉट इंफॉर्मेशन। 2 + 2 = 4। नॉलेज में उसी नॉलेज वो नॉलेज हमारी संस्था जैसे लाखों संस्थाएं इस देश में, अयोध्या में है, मथुरा में है, काशी में है, इवन आपके नगर में भी हो सकता है। जरूरी कि मथुरा में, जहाँ भी प्रज्ञावान पुरुष पैदा होगा, जहाँ भी जन्म लेगा, वो वहीं पर संस्थान खड़ा कर लेगा लोगों को टीच करने के लिए। तो देखिए क्या कर सकते हैं, आपकी जो मान्यताएं, बेसिक चीजें आपकी खराब है। आपने क को ख पढ़ लिया है शुरू से, तो जब भी आपको कमल लिखने के लिए मैं बोलूंगा आप कमल लिखोगे। तो जब तक बेसिक चीजों को सुधारते नहीं है, बेसिक चीज ये है कि आप जो अंधेधुंध प्रतियोगिता में पड़े हुए हैं कि हमको 100 नंबर चाहिए, 200 नंबर चाहिए, तो पहले सक्सेस की परिभाषा क्या ये जानना पड़ेगा। सफलता किसे कहते हैं? बिल्कुल, सफलता आनंद को कहते हैं कि सफलता किसी चीज को प्राप्त कर लेने को कहते हैं कि मैं 100 करोड़ रुपया कमा लूंगा, ये सफलता है, या मैं ब्लिसफुल रहूंगा जिंदगी में, मुस्कुराता हुआ रहूंगा कृष्ण की तरह, ये सफलता है। अगर हमारे समाज में सफलता की परिभाषा के मानदंड को तय कर दिया जाए तो मुझे लगता है हमारे पूर्वजों ने तय किया है कि 100 करोड़ कमाओगे तब सफल कहे जाओगे। अगर ये तय हो जाए कि जो आनंदित है वही सफल है, तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियां इस बात को मान लेंगी कि मुझे आनंद चाहिए, चाहे सुदामा की तरह 2 रोटी खा के मिल जाए, चाहे अम्बरीश की तरह चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद मिल जाए। जहां मटेरियल चीज बहुत ज्यादा मैटर न करे तभी आध्यात्म की शुरुआत होती है। आध्यात्म कोई ऐच्छिक विषय नहीं है कि आप कर लो या ना कर लो, इस जन्म में नहीं करोगे अगली बार करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपका हर प्रयास है आनंदित होने के लिए, ब्लिसफुल लाइफ के लिए, और वो तब तक नहीं होगा जब तक अपने ऋषियों की परंपरा के अनुसार आप अपनी आत्मा का अध्ययन नहीं कर लेते कि मैं सिर्फ बॉडी नहीं हूं और इंद्रियों के सुख के लिए जन्म नहीं लिया, 2 मिनट की गुदगुदी के लिए मैंने जन्म नहीं लिया है, 2 मिनट की गुदगुदी और बाद में परेशानी। ये बात यूथ भी समझते हैं, उनको पता है कि अपनी इंद्रियों के चक्कर में कई बार अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। फेसबुक पर उनके पिक्चर अपलोड हो जाते हैं, आत्महत्या करनी पड़ जाती है उनको। और वर्तमान जो पढ़ाई है, अगर इस पढ़ाई की आप बात करेंगे तो बक्सर के डीएम थे पांडे जी, वो जाके गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे कट्टे कर गए। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारत की सर्वोच्च शिक्षा। मैं इसीलिए कहता हूं कि इस बात पे बल देना होगा कि जीवन की विद्या और जीविका की विद्या अलग अलग होती है। जीविका की विद्या के वो मास्टर थे, लेकिन जीवन की विद्या नहीं सीखा उन्होंने। कहा तो पूरे जिले के नियंत्रण करने का प्रभार उनके ऊपर था, परिवार का एक सदस्य कुछ बोल दिया उसका नियंत्रण न कर सके, इतने युगों में आ गए और अपने जीवन को दिखा दिया। मैं यही तो पूछना, सुशांत सिंह राजपूत अभी तो तय नहीं हुआ तो उन्होंने आत्महत्या की, उनकी हत्या हुई है, लेकिन आप देखो एक इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, यूथ आइकन बनने के बाद बस नहीं किया, लेकिन शराब में तो डूब गए, नशे में तो डूब गए। ये तो पक्का हो गया कि नशा सप्लाई होता था। तो मैं पूछता हूँ, क्या सफलता नशा है? क्या सफलता शराब से मिलती है? क्या कोकीन से मिलती है? ये बात यूथ को समझना होगा, और ये समझाएगा कौन? माता पिता ही समझाएंगे। माता पिता जब तक बुरे तरीके से दूसरे राह में बच्चों को भेजते रहेंगे, भारत के लिए सपना ही रह जाएगा, विश्व गुरु केवल किताबों में लिखा रह जाएगा। आप बड़े बच्चे सोच रहे हैं, बोलते रहिए विश्व गुरु बनेगा बनेगा, था वो बने। महाप्रभु बहुत बहुत धन्यवाद यूथ को हमारे चैनल के जरिए संदेश देने के लिए कि जीवन में आनंद क्या है, सक्सेस।
आनंद और सक्सेस इसी को मूल पॉइंट में मूल पॉइंट है कि आनंद और सक्सेस में आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? आनंद चाहिए या सक्सेस सक्सेस चाहिए?